एक 23 साल की खूबसूरत जवान महिला एक तांत्रिक के पास में पहुंचती है और तांत्रिक के पास में जाने के बाद में वो तांत्रिक से कहती है कि बाबा जी, हमारी कुछ समस्याएं हैं, उनको सही कर दीजिए। तब वो तांत्रिक उस जवान महिला से कहता है कि इसके लिए आपको बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पर आपको निवस्त्र होकर के इस कुटिया के अंदर डांस करना पड़ेगा। अब जो महिला होती है वो उस बाबा के साथ में निवस्त्र होकर के डांस करने के लिए तैयार हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। ये जो कहानी है, कहानी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है और आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सीख और सबक देने वाली है। दोस्तों, बहुत सारी वो ऐसी महिलाएं जो तांत्रिक पर, बाबाओं पर भरोसा करके उनके पूजा पाठ, उनकी बातों में आकर के उनसे पूजा पाठ करवाने के लिए तैयार हो जाती हैं। ये कहानी उन महिलाओं के लिए एक सबक है, एक सीख है। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोग छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को यह सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फतेहपुर, और उसी फतेहपुर जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है खखरेड़ू, और उसी खखरेड़ू थाना के अंतर्गत एक छोटे से गांव में एक महिला जिसका नाम रजनी होता है। रजनी की अभी लगभग 1 साल पहले अवधेश के साथ में शादी होती है। रजनी और अवधेश दोनों शादी करके बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, पर जैसे ही उनकी शादी का 1 साल बीतता है, 1 साल के बाद जो अवधेश होता है वो विदेश का वीजा बनवाता है, और विदेश का वीजा बनवाने के बाद में वो पैसा कमाने के लिए वो विदेश चला जाता है। और वो जैसे ही विदेश जाता है, विदेश पहुंचने के बाद में वो अपने काम में इतना बिजी हो जाता है कि अब उसे अपने घर में फोन करने के लिए, अपनी पत्नी के पास बात करने के लिए टाइम भी नहीं होता। इधर जो रजनी होती है, जिसकी शादी को मात्र अभी 1 साल बीतते हैं, जो अभी नई नई होती है, जिसकी उम्र भी अभी मात्र लगभग 23 वर्ष के आसपास होती है, जो भी पूरी तरह से जवान होती है, वो अपने अपने पति को याद कर करके अपने पति के बारे में ही हर समय सोचा करती है। इधर जो अवधेश होता है वो काम में इतना बिजी होता है कि धीरे धीरे समय बीतता जाता है, और धीरे धीरे इस तरीके से 3 से 4 साल बीत जाते हैं। और इन 3-4 सालों में जो अवधेश होता है वो अपनी पत्नी के पास में बहुत ही कम बार फोन करता है। और इधर जब कभी उसकी पत्नी रजनी अपने पति अवधेश से बात करने के लिए फोन करती है, तब अवधेश यह कहकर ही फोन रख दिया करता है कि अभी उसके पास में समय नहीं है, अभी वो काम में बिजी है। तब जो रजनी होती है वो अपने मन ही मन विचार करने लगती है, उदास होने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद जो उसका पति अवधेश है वो उसको भूल रहा है, किसी और लड़की के प्यार में फंस पड़ गया है, किसी और लड़की के प्यार में फंस गया है, किसी और लड़की से शायद वो प्यार करने लगा है। रजनी जब कभी अपने गांव जाती है, अपने मायके जाती है, तो उसकी जो सहेलियां होती हैं वो उससे उसके बारे में पूछती हैं। तो जो रजनी होती है वो बड़े ही उदास होकर के अपनी सहेलियों से कहती है कि उसका जो पति है वो कभी उससे बात ही नहीं करता है, पास तो रहता ही नहीं है, और कभी वो फोन से अगर बात करना चाहती है तो कभी बात भी नहीं करता है। और यह सोच कर करके तब जो उसकी सहेलियां होती हैं वो हंसी हंसी में कभी कभी उससे हंस करके ये कह दिया करती हैं कि शायद जो जीजा जी हैं वो तुझको भूल गए हैं। और यह बात धीरे धीरे रजनी के मन में घर करती चली जाती है। इधर जो रजनी होती है, जो अपने ससुराल होती है, एक दिन वो काफी औरतों के साथ में, गांव में अक्सर ये होता है कि बहुत सारी औरतें अपने दरवाजे पर आकर के बैठ जाया करती है। उन्हीं औरतों के साथ में जो रजनी होती है वो भी बैठी होती है। तब जो रजनी की मोहल्ले की औरतें होती हैं वो रजनी से पूछती हैं कि आखिरकार तुम्हारे पति से कभी तुम्हारी बात होती है कि नहीं। तब जो रजनी होती है वो उन महिलाओं की बात को सुन करके वो कहती है जो उसके पति है वो कभी उसके पास में फोन ही नहीं करते हैं और कभी उससे ठीक से बात ही नहीं करते हैं। तभी वो महिलाएं जो होती हैं वो महिलाएं भी यही शब्द कह देती हैं कि शायद तुम्हारा पति किसी और के चक्कर में पड़ गया है, इसीलिए वो तुमसे बात नहीं करना चाहता है। तब जो रजनी होती है वो परेशान होने लगती है और वो उन औरतों से कहती है कि आखिरकार इसके लिए कोई रास्ता है, कोई विकल्प है कि हम अपने पति को पा सकें जो हमसे शायद दूर भटक रहा है। तब उनमें से
एक महिला होती है जो कहती है कि गांव के बाहर जो तांत्रिक बाबा रहते हैं, उसी गांव के बाहर एक तांत्रिक की कुटी होती है। तब जो महिला होती है, वो एक महिला कहती है कि गांव के बाहर जो तांत्रिक बाबा रहते हैं, आपको उनसे रहना, आपको उनसे मिलना चाहिए। शायद वो बहुत ही विद्वान है और वो कुछ ना कुछ उपाय आपको जरूर बताएंगे। अब जो रजनी होती है वो अपने मन में विचार करने लगती है और वो सोचने लगती है कि हम उस बाबा से जा करके जरूर मिलेंगे। इधर जो रजनी के सास ससुर होते हैं वो बूढ़े हो चुके होते हैं, वो घर पर ही रहा करते हैं। अब रजनी दूसरे दिन उस तांत्रिक बाबा के पास में पहुंचती है और तांत्रिक बाबा के पास में पहुंचने के बाद में वो बाबा से कहती है कि बाबा हमारी कुछ समस्याएं हैं, उनको ठीक कर दीजिए। बाबा हम आप जो कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं, बस हमारे समस्याओं को ठीक कर दीजिए। तब जब वो तांत्रिक बाबा होता है वो रजनी से कहता है कि आखिरकार आपकी समस्याएं कहाँ है, आपकी समस्याएं क्या है, आपकी परेशानी क्या है। तब वो जो रजनी होती है, तब रजनी उस बाबा से इस बात को बता देती है कि जो उसका पति है वो 5 साल से विदेश गया हुआ है और न तो वो 5 साल से घर वापिस आया है और न ही वो रजनी से अच्छी तरीके से बात करता है। अब वो तांत्रिक रजनी की सारी समस्याओं को समझ चुका होता है। तभी तांत्रिक एक चाल चलता है और वो रजनी से कहता है कि आपके पति जरूर आपको मिल जाएंगे, आपके पति आपके पास से फोन भी करेंगे और वापस आपके पास में आएंगे भी, पर इसके लिए आपको लगभग 11 दिन तक लगातार यहां पर आना पड़ेगा। रजनी कहती है कि ठीक है बाबा जी, हम आएंगे। और तभी जो वो बाबा होता है वो रजनी को बबूत देता है और बबूत देने के बाद में रजनी से कहता है कि इसको जा करके अपने घर पर छिड़क देना। रजनी शाम के वक्त आती है और उस बबूत को अपने घर पर छिड़क देती है। के बाद में जैसे ही दूसरा दिन होता है वो दूसरे दिन फिर उस तांत्रिक बाबा के पास में पहुंच जाती है। अब जो तांत्रिक बाबा होता है वो दूसरे दिन उसको फिर बबूत देता है और कहता है कि अब आपको शाम को 8 बजे के बाद आना होगा, क्योंकि जो हम लोगों की पूजा होती है, जो तांत्रिक विद्या होती है, उसकी हम लोग पूजा 8 बजे की रात 8 बजे के बाद ही करते हैं। वो महिला रजनी 8 बजे के बाद उस तांत्रिक बाबा के पास में आने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद में जैसे ही वो महिला 8 बजे के बाद तांत्रिक बाबा के पास में पहुंचती है, जो तांत्रिक होता है वो महिला से कहता है कि आपको पूरे कपड़े उतार करके हमारे साथ पूजा में बैठना होगा। वो महिला सोचने लगती है, संकोच करने लगती है। जब तो तांत्रिक कहता है कि देखिए इसमें कोई डरने की, कोई सोचने की बात नहीं है, हम एक तांत्रिक हैं, हमें इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप ये मान के चलिए कि आप अपने पति के लिए जो भी कुछ कर रही हैं वो अपने पति के लिए कर रही हैं। अब वो महिला संकोच करते करते अपने कपड़ों को उतार देती है और जैसे ही वो अपने कपड़ों को उतारती है, वो तांत्रिक बाबा उस 23 साल की जवान महिला का बदन देखता है तो देख करके उसकी जो आंखें होती हैं टिकी ही रह जाती हैं। पर उस समय वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और कंट्रोल करने के बाद में पूजा संपन्न होती है। पूजा होने के बाद में वो महिला अपने कपड़ों को पहनती है और अपने कपड़ों को पहनने के बाद में वो अपने घर चली जाती है। दोस्तों, इसे संयोग कहिए कि उसी दिन जब वो महिला अपने घर जाती है, उसी दिन उसके पति अवधेश का फोन आ जाता है और फोन आने के बाद में उसका जो पति होता है वो रजनी से उसके हालचाल पूछता है, उसकी खबर लेता है। अब रजनी जो होती है उसे ऐसा लगने लगता है कि शायद बाबा की पूजा का ही प्रभाव है कि उसके पति का उसके पास में फोन आ गया। दूसरे दिन शाम के वक्त फिर वो खुशी खुशी उस बाबा के पास में पहुंच जाती है और बाबा के पास में पहुंचने के बाद में वो कहती है कि बाबा जी, आपने तो कमाल ही कर दिया, आपने केवल 1 दिन पूजा करवाई है और आज ही मेरे पति का फोन आ गया, मेरे से बात भी हो गई। अब वो बाबा समझ चुका होता है, अब वो दूसरी चाल चल देता है और वो कहता है कि आपका जो पति है वो किसी दूसरी लड़की के प्रेम जाल में बहुत ही अच्छी तरीके से फंसा हुआ है और उसके छुड़वाने के लिए अब आपको एक काम करना होगा। वो महिला कहती है कि अब बाबा जी हमें क्या करना होगा। तब वो जो तांत्रिक होता है वो कहता है कि हमको आपको हमारे साथ में संबंध बनाना होगा और जब आप हमारे साथ में संबंध बनाएंगी, जो हम ये यहाँ पर प्रेम जाल चल रहे हैं, जो हम यहाँ पर प्रेम कर रहे हैं, प्रेम जाल कर रहे हैं, तब इसी का असर आपका पति आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए, आपके पति का मन आपकी तरफ आकर्षित होगा।
यह सुनकर के वो जो महिला होती है वो निवस्त्र होकर के उस बाबा के साथ में संबंध बनाने के लिए भी तैयार हो जाती है। अब वो बाबा कहता है कि आपको ये संबंध हमारे साथ में 21 दिन बनाने पड़ेंगे। और इस तरीके से अब वो रजनी हर दिन उस बाबा की कुटी में आती है और उस बाबा के साथ में रात रात भर उसके साथ संबंध बनाती है। और बाबा रात रात भर उसके साथ निवस्त्र होकर के पूरी पूरी रात उसके बदन से खेलता है, उसके बदन को निचोड़ता है और उसके साथ में संबंध बनाता है। और उसके बाद में वो 21 दिन का समय पूरा हो जाता है। अब जो रजनी होती है वो अपने घर चली जाती है। जैसे ही 2 महीने का समय बीतता है, 2 महीने के समय के बाद में रजनी को यह एहसास होता है कि वो गर्भवती हो गई है। और जैसे ही उसे इस बात की जानकारी होती है, वो तुरंत उस बाबा की कुटी में पहुंचती है। और कुटी में पहुंचने के बाद में वो तांत्रिक से कहती है कि बाबा मैं आपके बेटे की मां बनने वाली हूं, मैं गर्भवती हो गई हूं। तब वो जो तांत्रिक होता है वो कहता है कि ये आरोप आप हम पर लगा रही हैं, हमें नहीं मालूम है कि ये बेटा हमारा है। और क्योंकि वो बाबा बहुत ही ज्यादा होशियार होता है, वो पहले से ही जब वो रजनी के साथ में संबंध बनाता था, रजनी का वीडियो बना करके अपने मोबाइल में रख लेता है। और वो रजनी को धमकी देता है कि अगर आपने ये बात पुलिस को या फिर किसी और आदमी को इसकी जानकारी दी तो मैं आपका ये वीडियो वायरल कर दूंगा। अब जो रजनी होती है वो डर जाती है और वो चुपचाप वहां से चली जाती है। पर रजनी का ये मन मानता नहीं है, क्योंकि रजनी जो बहुत ही सही लड़की होती है, उसके अंदर कोई कपट नहीं होता है, उसकी आदत गंदी नहीं होती है। वो जो कुछ भी करती है वो अपने पति को पाने के लिए गलती कर देती है। तभी उसका मन ये बात मानने के लिए तैयार नहीं होता है और वो तभी अपने पति अवधेश के पास में फोन करती है। और फोन करती है तो फोन करके अपने पति अवधेश से बताती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम 2 महीने की गर्भवती हैं। अवधेश पूछता है कि आखिरकार ये बच्चा किसका है। तब जो रजनी होती है वो पूरी हकीकत अवधेश को बता देती है और वो कहती है कि 5 साल में ना तो आप हमारे पास में आए और ना तो आपने हमसे सही से बात की। इस डर की वजह से हम एक तांत्रिक बाबा के पास में जाते थे, हमें यह डर था कि कहीं आप हमें भूल गए, जिस वजह से उस तांत्रिक बाबा ने हमको हमारे साथ छल करके वो हमारे साथ संबंध बना लेता है और ये जो बच्चा है उसी तांत्रिक बाबा का है। तब जो अवधेश होता है वो बहुत ही ज्यादा पछताने लगता है और वो मन उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसके मन में विचार आता है कि वो पैसे कमाने के चक्कर में अपनी ही नई नवेली दुल्हन को छोड़ करके अपने ही परिवार को छोड़ करके वो पैसों के पीछे भागता ही रहा और जिस वजह से उसकी पत्नी तड़पती रही। अब अवधेश अपनी पत्नी को तो माफ कर देता है और माफ करने के बाद में वो अपनी पत्नी से कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको पुलिस के पास में जाना चाहिए। तब जो उसकी पत्नी होती है वो कहती है कि उस बाबा के पास में हमारा फोटो है, हमारा वीडियो है, अगर हम पुलिस के पास जाते हैं तो वो उस वीडियो को वायरल कर देगा। अवधेश कहता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस जैसे ही उस बाबा को गिरफ्तार करेगी उस वीडियो को लेकर के डिलीट कर देगी। रजनी को अवधेश की बात समझ में आ जाती है। जो रजनी होती है वो पुलिस के पास जाती है, पुलिस उस बाबा की तलाश चालू कर देती है और तलाश चालू करने के बाद में जैसे ही लगभग 15 दिन का समय बीतता है वो बाबा मिल जाता है और उस बाबा को गिरफ्तार कर पुलिस सबसे पहले उसके मोबाइल से उस वीडियो को डिलीट करती है, उन गंदी तस्वीरों को डिलीट करती है और उसके बाद में उस बाबा का चालान करके उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक सबक लेनी चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए। बहुत सी औरतें, बहुत सी महिलाएं ऐसे बाबाओं पर, ऐसे ढोंगी बाबाओं पर विश्वास कर लेती हैं और वो जो कुछ कहते हैं वो करने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।